इंसाफ की तलाश में भटक रही 47 आत्माओं को देखने वाला इंसान। जी हाँ, आज की कहानी पीटर नामी शख्स की है जिसे अपनी बेटी की मौत के बाद भयानक ख्वाब आते हैं। पीटर एक साइकोलॉजिस्ट है और रोज अजीब लोगों से मिलना ही उसका पेशा है। पीटर अपनी बेटी एव की मौत के कारण गहरे सदमे का शिकार है। कहानी की शुरुआत में हम पीटर की बीवी कैरल को भयानक ख्वाब देखने पर रोते हुए देखते हैं। पीटर अपनी बीवी के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब पीटर अपने काम पर चला जाता है ताकि दूसरों के मसले सुनकर अपना ध्यान अपनी बेटी की मौत से हटा सके। आज का पहला पेशेंट फ्लेक्स है। फ्लेक्स 70 की दिहाई का एक बूढ़ा आदमी है जो अभी भी सोचा करता है कि ये उसकी जवानी के दिन चल रहे हैं। पीटर फ्लेक्स से पूछता है कि आज का प्रेसिडेंट कौन है। इस सवाल से फ्लेक्स बहुत ही हैरान हुआ और उसने रोनाल्ड रीगन का नाम लिया। पीटर को शक हो गया कि फ्लेक्स अपने पास्ट में जी रहा है। अपना शक दूर करने के लिए पीटर ने फ्लेक्स से पूछा कि ये कौन सा साल है। तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि कैसी बात करते हो, ये 1987 है। इसके बाद ही पीटर को पता चला कि फ्लेक्स अभी भी 1987 में ही जी रहा है। अगले सीन में हम डंकन नामी शख्स को देखते हैं। असल में डंकन ही वो व्यक्ति है जो पीटर के पास पेशेंट्स को भेजता है। पीटर और कैरल ने तकरीबन 1 साल पहले ही अपनी बेटी को खो दिया और अब पीटर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। डंकन बार बार पीटर को याद दिलाने की कोशिश करता है कि जिस दिन उसकी बेटी एव की मौत हुई उस दिन पीटर की नजर रोड से हटकर किस चीज पर जा टिकी थी, लेकिन पीटर चाहते हुए भी उस चीज को याद नहीं कर पाता। पीटर को बस इतना याद है कि उसने किसी दुकान की तरफ देखा और उसकी नजर एव से हट गई और इसी दौरान एव का एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। पीटर अपनी एक और पेशेंट से मिलता है जिसका नाम एरिका है। एरिका को एक अजीब बीमारी है जिसके कारण बार बार उसका सुसाइड करने को दिल करता है। पीटर के इस तरह के और भी पेशेंट्स हैं। जब वो घर जाने वाला होता है तो अचानक वो देखता है कि उसके कैबिन में एक लड़की हाथ में डोल पकड़े खड़ी थी। जब वो पूछता है कि तुम यहाँ किससे मिलने आई हो, तो वो पीटर की तरफ इशारा करती है। जब पीटर ने इसके पेरेंट्स के बारे में पूछा तो वो खामोश रही और पीटर की तरफ एक ट्रेन पास रखा जिस पर उसका नाम एलिजाबेथ वैलेंटाइन लिखा था। तभी अचानक ट्रेन की आवाज आती है जिससे वो लड़की बहुत खौफजदा हो जाती है। पीटर फौरन विंडो क्लोज करके मुड़ता है तो वो लड़की वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसने पेपर पर एक नंबर 12787 लिखा था। पीटर एक नजर जब खिड़की से बाहर डालता है तो एलिजाबेथ जा रही थी। अगले दिन फिर जब पीटर अपने ऑफिस जाता है तो बाहर वही डोल पड़ी थी जो एलिजाबेथ के पास थी। जब वो ऑफिस के अंदर आया तो एलिजाबेथ खिड़की से बाहर देख रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या देख रही हो, तो अचानक एलिजाबेथ का दम घुटने लगता है। पीटर कोई मेडिसिन पकड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन तब तक एलिजाबेथ वहां से गायब हो चुकी थी। पीटर अगले दिन डंकन से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है, लेकिन डंकन को लगता है कि वो अपनी बेटी की वजह से परेशान है और ये सब उसका वहम है। पीटर उसे डॉल भी दिखाता है, लेकिन डंकन को लगता है कि शायद ये भी उसकी बेटी की ही होगी। पीटर घर जाने के लिए ट्रेन में बैठता है। ट्रेन में अचानक उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एरिका बैठी हुई थी। अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और एरिका खौफनाक शक्ल में आ जाती है। जांच पड़ताल करने पर पीटर को एक ऐसी बात पता चली जिससे उसके होश ही उड़ गए। पीटर को पता चला कि उसके सारे पेशेंट्स असल में मरे हुए हैं। वो अब तक उनकी आत्माओं का चेकअप कर रहा था और हैरानी की बात तो ये थी कि वो सब के सब एक ही डेट को मरे थे, जो कि थी 12 जुलाई 1987, उसी डेट को जो एलिजाबेथ ने उस कागज पर लिखी थी। अगले दिन पीटर डंकन के पास जाकर कहने लगा कि उसके भेजे हुए सारे पेशेंट्स पहले से ही मरे हुए हैं, जिसके जवाब में डंकन कहने लगा कि मैं भी उन्हीं मरे हुए लोगों में से एक हूँ। जब पीटर आईने में देखता है तो डंकन आईने में दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये देखकर पीटर बुरी तरह से डर गया। छानबीन करने पर पीटर को पता चला कि उन सभी लोगों की मौत एक ही ट्रेन हादसे में हुई थी और वो हादसा पीटर के होम टाउन के पास ही हुआ था। इसीलिए पीटर अगले दिन ट्रेन पकड़कर अपने होम टाउन अपने पिता के पास चला जाता है। पीटर के पिता एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, लेकिन पीटर अपने पिता से अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि पीटर की अपने पिता के साथ कुछ खास नहीं बनती। अपने रूम में जाकर पीटर एक न्यूज पेपर का टुकड़ा निकालकर उसे घूरने लगता है। फिर वो अपने बचपन के दोस्त बैरी से मिलता है। बैरी को उसकी बेटी एव की डेथ का अफसोस होता है। पीटर बैरी से कहने लगा कि आखिर 1987 में क्या हुआ था। बैरी कहता है कि उन्होंने वादा किया था कि वो कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन पीटर बैरी से कहने लगा कि उसे उस हादसे में मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई पड़ती हैं। इस बात से बैरी नाराज होकर वहां से चला जाता है। तभी पीटर को अपनी पास्ट की भूली हुई यादें आने लगती हैं। पीटर देखता है कि 1987 में जब वो और बैरी छोटे थे
तो रात को साइकिल पर जा रहे थे। पीटर और बैरी ने अपनी साइकिल ट्रेन की पटरी पर ही छोड़ दी और खुद एक पत्थर के पीछे छुप गए। इतने में उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी जिसमें से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी ट्रेन आने लगती है। वो लोग अपनी साइकिल पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन साइकिल से टकराकर उलट जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन में बैठे 47 लोगों की मौत हो जाती है। पीटर के फादर भी पीटर के रूम में जाकर वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा देख लेते हैं जो पीटर ने 1987 से संभाल कर रखा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से 47 लोगों की मौत। पीटर को लगने लगा था कि उन 47 लोगों की मौत का जिम्मेदार वो खुद ही है। इसलिए पीटर अपना जुर्म कबूल करने पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और बारबरा नामी पुलिस ऑफिसर के सामने अपना सारा गुनाह कबूल करता है। ये सब सुनकर बारबरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पीटर की नजर एक फोटो पर पड़ती है, जिससे पीटर को पता चलता है कि बारबरा असल में एरिका की बेटी है, जिसकी उसी ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। बारबरा पीटर को कहती है कि उस वक्त इस केस के इंचार्ज पीटर के पिता थे। बारबरा पीटर से कहने लगी कि उस वक्त वो सिर्फ एक बच्चा था, इसीलिए उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीटर अपना गुनाह कबूल करके बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। उसे लगा था कि अब वो आत्माएं उसका पीछा छोड़ देंगी, इसलिए वो अखबार का टुकड़ा जलाने लगता है जिस पर ट्रेन का हादसा लिखा हुआ था, लेकिन वो टुकड़ा पूरा नहीं जल पाता। तभी पीटर को रूम से आवाज आती है। जब वो रूम में गया तो अचानक लाइट ऑफ हो गई। पीटर को रूम के कोने में एलिजाबेथ दिखाई पड़ती है। अचानक एलिजाबेथ पीटर पर झपट पड़ती है, जिसके चलते पीटर वहीं बेहोश हो जाता है। जब पीटर को होश आया तो उसके सामने डनकन खड़ा था। पीटर डनकन से कहने लगा कि उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, अब वो आत्माएं उससे क्या चाहती हैं। डनकन पीटर से कहने लगा कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी छोटी सी साइकिल की वजह से इतनी बड़ी ट्रेन उलट सकती है? उस दिन कुछ और भी हुआ था, तुम्हें वो सब याद करना होगा। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि तुम्हारी बेटी एव की डेथ वाले दिन तुम्हारी नजर किस चीज पर पड़ी थी, जिसकी वजह से एव का एक्सीडेंट हो गया। पीटर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा। तभी उसे याद आया कि वो अपनी बेटी एव की साइकिल को हाथ रखे हुए था। तभी अचानक उसकी नजर दुकान में मौजूद ट्रेन पर पड़ी, जिसकी वजह से एव का एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। पीटर वापस उस हादसे वाली जगह पर जाकर सोचने की कोशिश करता है कि आखिर 1987 की रात को हुआ क्या था। पीटर को याद आता है कि उस रात किसी ने टावर का लीवर खींचा था। जैसे ही पीटर टावर में गया तो आगे बैरी की लाश लटकी पड़ी थी। शायद उसे भी वो आत्माएं दिखाई दे रही थीं, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त ना कर सका और खुदकुशी कर ली। कुछ समय बाद पीटर वही न्यूज़पेपर का टुकड़ा पढ़ रहा था। अचानक उसने न्यूज़पेपर की बैक साइड पर देखा तो उस पर एलिजाबेथ की पिक्चर बनी थी, जिससे उसे पता चला कि एलिजाबेथ तो ट्रेन एक्सीडेंट से पहले ही मिसिंग थी। तभी पीटर को याद आता है कि उस रात उसने एलिजाबेथ को किसी कार से बचकर भागते देखा था, इसलिए वो सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी जगह जा पहुंचा जहां उसने बचपन में एलिजाबेथ को भागते देखा था। तभी पीटर अपने सामने एलिजाबेथ की आत्मा को देखता है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। पीटर उसके पीछे चल देता है। एलिजाबेथ की आत्मा पीटर को कंट्रोल टावर पर ले जाती है, जहां पीटर को अपनी पुरानी यादें फिर से दिखाई देने लगती हैं। पीटर देखता है कि उसके पिता विलियम एलिजाबेथ के साथ जबरदस्ती कर रहा है। अपने पिता को ऐसा करते देख पीटर सदमे का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा और उसे अपनी बचपन की सारी यादें भूल गईं। विलियम के चंगुल से भागते भागते एलिजाबेथ से लीवर खींच गया, जिससे ट्रेन का ट्रैक चेंज होकर एक्सीडेंट हो गया और 47 लोगों की मौत हो गई। विलियम ने एलिजाबेथ को मारने के बाद उसकी बॉडी को भी उन 47 लोगों के बीच ही रख दिया, ताकि किसी को कानों कान खबर न हो सके। दूसरी तरफ बारबरा पीटर के घर उसके पिता से मिलने जाती है, क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट वाली घटना का इंचार्ज विलियम था और उसने अपनी रिपोर्ट पर यह मेंशन किया था कि ट्रेन दुर्घटना के बाद वो गांव के एक ही रास्ते से दूसरी तरफ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हादसे की वजह से दूसरी तरफ जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो चुका था, यानी कि विलियम हादसे से पहले ही दूसरी तरफ मौजूद था। अपनी पोल खुलते देख विलियम किसी चीज से बारबरा के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और अपनी कार की डिग्गी में बंद कर देता है। कुछ ही देर में वहां पीटर भी आ पहुंचा। पीटर विलियम से कहने लगा कि उसे सब कुछ याद आ चुका है कि विलियम ने उस रात क्या किया। पीटर अपने पिता को पुलिस को सरेंडर करने का कहने लगा, लेकिन विलियम इतना गिर चुका था कि वो अपने ही बेटे को बेहोश करके बारबरा के साथ डिक्की में बंद कर देता है और दोनों को खाई में फेंकने के लिए निकल पड़ता है, ताकि उसका ये राज ही बनकर रह जाए। लेकिन रास्ते में एलिजाबेथ की आत्मा विलियम के सामने आ गई
जिसके कारण विलियम से गाड़ी का कंट्रोल खो गया और पीटर गाड़ी से नीचे जा गिरा। गाड़ी अब ट्रेन ट्रैक पर फंस चुकी थी और एक ट्रेन पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही थी। पीटर भागकर बारबरा को बचा लेता है। विलियम भी बचकर निकलने ही वाला था कि एलिजाबेथ की आत्मा उसे पटरी की ओर खींच लेती है और विलियम वही मारा जाता है। विलियम के मरते ही उन 47 लोगों की आत्माओं को फाइनली शांति मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि पीटर बीच पर बैठा था। अभी उसके पास उसकी बेटी की आत्मा आती है जो उसे अलविदा बोलकर खुद भी आजाद हो जाती है। पीटर अब अपनी वाइफ कैरल के साथ फिर से एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए निकल पड़ता है, जिसके साथ ही ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।